हेलो इन्वेस्टर। जामनगर की एक छोटी सी वर्कशॉप से शुरू हुई कहानी ब्रास और कॉपर के चमक ने मेहनत की एक नई कहानी बनाई और इसी तरह से क्रूपल्लू मेटल्स आईपीओ के जरिए निवेशकों को बुला रही है और ये कह रही है कि आप भी अपना फ्यूचर स्टील की तरह मजबूत कर सकें। चलिए देखते हैं। तो चलिए इन्वेस्टर शुरू करते हैं शुरुआत से। आइए एक नज़र इसके आईपीओ के डिटेल्स में जानते हैं। यह आईपीओ सितंबर 8 को 2025 को खुल रहा है और सितंबर 11 को बंद हो जाएगा। लिस्टिंग डेट इसकी 16 तारीख को है। फेस वैल्यू 10 रुपये और इशू प्राइस 72 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 1600 शेयर का है। सेल टाइप फ्रेश कैपिटल है। किसी भी तरह का ऑफर फॉर सेल नहीं है, यानी पुराने इन्वेस्टर एग्जिट नहीं ले रहे हैं, नए ही कैपिटल रेज हो रहा है। टोटल इशू साइज इसका लगभग 13.5 करोड़ है। इशू टाइप बुक बिल्डिंग आईपीओ और लिस्टिंग इसकी बीएसई के एसएमई सेगमेंट में हो रही है। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लॉट पड़ेगा 2,30,400 का आपको। ऑब्जेक्टिव क्या है इनके आईपीओ लाने का? तो इनका छोटा साइज आईपीओ का, तो इश्यू रिलेटेड एक्सपेंसेस भी इनके काफी है। 1.49 करोड़ है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में ये 1.1 करोड़ का यूज कर रहे हैं। फंडिंग कैपिटल कर रहे हैं अपना एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स एक एडिशनल प्लांट और मशीनरी के लिए 5.25 करोड़ के अराउंड में। वर्किंग कैपिटल में इनको 5 करोड़ 70 लाख रुपए चाहिए। तो कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जानते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो जैसे कि नाम से लग रहा है मेटल का ही काम करती है। क्रूपल्लू मेटल 2009 में जामनगर में इस्टेब्लिश हुआ था। ब्रास और कॉपर सीट, स्ट्रेप्स कंपोनेंट, पाइप फिटिंग, इलेक्ट्रिकल पार्ट, टर्मिनल, बस बार और कस्टम मेटल कंपोनेंट बनाती है। कंपनी के प्रमोटर जो है ना, जगदीश जी कटारिया, और उनके साथ जो दूसरे साथी उन दोनों का ही 17 साल का एक्सपीरियंस है और इन दोनों ने ही नवीन भाई कटेरिया के प्रोडक्शन में काम किया था। इनकी ना मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। 150 टन पर मंथ प्रोडक्शन कैपेसिटी है और सर्टिफिकेशन इनको आईएसओ का 9001 और 2015 सर्टिफाइड है, जो कि क्वालिटी के लिए उनका फोकस दिखा रहा है। रिसेंट ईयर में भी इनके रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है और पैट और मार्जिन दोनों ही कंपनी के बड़े हैं। अब इनको एक में से फाइनेंशियल्स पे डालते हैं। तो फाइनेंशियल्स आप देखें तो 23, 24, 25, 23 में 33 करोड़, 24 में 37 करोड़ और 25 में 48 करोड़ के अराउंड में इनका हुआ, यानी रेवेन्यू में ग्रोथ है। इबिटा भी ग्रोथ दिखा रहा है 1, 2 और 3। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ है। नेट वर्थ भी इंक्रीज हुआ है इनका। एसेट भी इंक्रीज हुआ है और साथ में बोरिंग डिक्रीज हुआ है। ये अच्छी बात है कि बोरिंग इनका डिक्रीज हुआ है। अगर सेल्स ग्रोथ हम देखें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो इनका 24-25 की तुलना में 37 से बढ़ के 48 हुआ था। वो 32.65% बढ़ा है। ग्रोथ इन इबिटा 2.57 से 3.70 हुआ। 44% का इबिटा में ग्रोथ बढ़ा है और ग्रोथ इन प्रॉफिट 38% के अराउंड में है। डेट इक्विटी रेशियो 1.37 है, जो बहुत ही कंसर्न का बात है, 1 से ऊपर है। आरओसीई और आरओई देखेंगे तो अच्छी है कंपनी की। आरओसीई 48 है, बहुत अच्छा है ये, और आरओई 35। एक नजर कंपनी के ईपीएस पे डालते हैं तो अर्निंग पर शेयर कंपनी का ना प्री आईपीओ 5 रुपये 38 पैसे था, जो कि पोस्ट आईपीओ घट के 3.66 हो गया क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं। प्राइस अर्निंग देखें तो 13.39 है प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ 19.66 है। इंडस्ट्री पी 14 के अराउंड आ रहा है और 51 के हिसाब से मिड वैल्यू में बैठ रहा है। आगे देखते हैं इनका पीर कंपैरिजन एनालिसिस में हमें पता चलेगा कि पी इसका एग्जैक्टली होना क्या चाहिए। तो दोस्तों क्रूपल्लू मेटल्स का जैसे आप देख रहे हैं 13.39 है। स्पाइक का स्प्रे किंग लिमिटेड का 5.53, पूजा वेस्टर्न का 18.3, हिंडाल्को 10.97 से 14, हिंदुस्तान जिंक का 17.5, नेशनल एल्यूमिनियम 6.55 के अराउंड में और सेक्टर का एवरेज जो बैठ रहा है नॉन फेरस में 6.88 बैठ रहा है। अब नॉन फेरस, अब इसके हिसाब से हम देखें तो सेल्स भी जैसा इनका 48 करोड़ था, जो कि एसएमई के लिए डिसेंट था। वैल्यूएशन देख रहे हैं तो 13.39 आ रहा है, जो कि सेक्टर एवरेज है 16% है, जो कि उससे कम है। मतलब आईपीओ का वैल्यूएशन फेयर और बैलेंस लग रहा है, क्योंकि ये ना सबसे ऊपर में जा रहा है वैल्यूएशन के हिसाब से, ना सबसे नीचे ही आ रहा है। पीर के साथ देखें तो अभी जैसे हमने देखा स्प्रे किंग है ना, बहुत लो पी है, 5.3 के आसपास है और ये अंडर वैल्यू है। वहीं पे पूजा वेस्टर्न मेटालिक्स का देखें तो 18.3 पे ट्रेड हो रहा है, थोड़ा प्रीमियम से ज्यादा हो रहा है। बड़े प्लेयर है जैसे हिंडाल्को हुआ 11 से 14 के रेंज में है और हिंदुस्तान जिंक का पी है 17.5, जो कि प्रीमियम वैल्यूएशन पे है। नाल्को देखें तो 6x काफी लो है।
अगर टोटल इसका समअप किया जाए तो कर्पूरी मेटल जो आईपीओ का ना पी सेक्टर एवरेज के क्लोज है, न ये ओवर वैल्यूड में है ना अंडर वैल्यूड में, मिड रेट पोजीशन में ये दिखा रहा है, जो कि एक बैलेंस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बना रहा है। ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम देखें तो 4 तारीख तक इसका 0 प्रीमियम था, यानी 72 के अराउंड में अभी भी ये चल रहा है शेयर प्राइस। एक बार ना इसके स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स को देखते हैं, तब एग्जैक्टली कंपनी के पूरा सिनेरियो समझ में आएगा। तो स्ट्रेंथ्स में हम देखते हैं, स्ट्रेंथ्स में देखें तो इनके एक प्रमोटर का काफी पुराना 15 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, जो कि अच्छी बात है। और इनके जामनगर में एक ही मैन्युफैक्चरिंग मॉडर्न फैसिलिटी जो 150 टन से पर मंथ का ज़्यादा की कैपेसिटी करती है। ISO 9001 2005 15 सर्टिफाइड ये दिखा रहा है कि क्वालिटी पे इनका स्ट्रॉन्ग फोकस है। अब एक नज़र वीकनेस पे डालते हैं, तो वीकनेस कंपनी का सिंगल लोकेशन पे डिपेंडेंसी जैसा ज़्यादा है, जैसे जामनगर में इनकी एक फैक्ट्री है, उसी पे पूरा डिपेंडेंसी है। रॉ मटेरियल ब्रास और कॉपर्स में स्पेशली बहुत प्राइस फ्लक्चुएट करता है और डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। ब्रांड की विजिबिलिटी भी इनकी लिमिटेड है, बहुत छोटी है, 250 करोड़ के अराउंड में टर्नओवर नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ब्रांड विजिबिलिटी कम है। एक्सपोर्ट प्रेजेंस अभी तक इनका लिमिटेड रहा है, खास है नहीं। अपॉर्चुनिटी देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिकल गुड्स में डिमांड काफी हो रहा है कंपनी का, तो वो इसके लिए अच्छी है। ब्रास और कॉपर कंपोनेंट का ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी यूज होता है और ये बढ़ ही रहा है दिन पे दिन, ये इनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। एक्सपोर्ट में भी ये देख सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट इनका कुछ खास है नहीं। अगर थ्रेड्स में देखें तो रॉ मटेरियल का प्राइस इंटरनेशनली वोलेटाइल रहता है, जो कि मार्जिन इफेक्ट करता है। बड़ी कंपनी जैसे हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक से इसको टफ कंपटीशन मिलने वाला है। गवर्नमेंट पॉलिसी, ड्यूटी स्ट्रक्चर में अगर किसी तरह का चेंज होगा तो सीधा इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। ग्लोबल डिमांड भी स्लो डाउन है आज के डेट में टैरिफ के चक्कर में, तो उसका भी प्रेशर है। एक तरह से टोटल कंक्लूजन देखें ना तो कर्पूरी मेटल्स लिमिटेड का फाउंडेशन स्ट्रांग है, प्रमोटर का एक्सपीरियंस और कंसिस्टेंट ग्रोथ उसकी बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन रॉ मटेरियल का प्राइस और कंपटीशन से रिस्क इसके साथ बना रहता है। आईपीओ से कंपनी को एक्सपेंशन में तो हेल्प मिलेगा और अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल सकती है। चलिए देखते हैं ये कितने पे लिस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।